ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। अब इसका असर आम लोगों पर भी दिखने लगा है। ईरान और इजरायल दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, जिससे कई जगह नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, जहां से तेल और सामान के जहाज गुजरते हैं। ईरान ने यहां से ज्यादातर देशों के जहाजों को रोक रखा है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वह जापान के जहाजों को सुरक्षित निकलने देगा। जंग की वजह से वैश्विक व्यापार और आम लोगों की जिंदगी दोनों प्रभावित हो रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान जापान के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ किया कि यह समुद्री रास्ता बंद नहीं किया गया है और खुला है, लेकिन सुरक्षित गुजरने के लिए देशों को ईरान से तालमेल करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान सिर्फ युद्ध विराम नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्थायी और व्यापक तरीके से युद्ध खत्म करना चाहता है। जापान का ज़्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है, इसलिए यह रास्ता उसके लिए बहुत अहम है। रास्ता बंद होने के कारण तेल का संकट और भी ज़्यादा गहराता जा रहा है। ईरान का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद इलाके में तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही पर कुछ पाबंदियां लगी हैं, जिससे दुनिया में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वे सिर्फ थोड़े समय के युद्ध विराम नहीं, बल्कि इस युद्ध का हमेशा के लिए अंत चाहते हैं। जापान के लिए यह मामला इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि उसका 90% से ज़्यादा कच्चा तेल मध्य पूर्व से आता है और ज़्यादातर इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच पिछले 22 दिनों से जंग जारी है। इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में हमला किया था। उस समय एक साथ 30 जगहों को निशाना बनाया गया था। इस युद्ध में अब तक ईरान टॉप लीडरशिप में से कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी इन हमलों का पलटवार कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।